हाय फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा हुआ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एफआईआर आप कैसे लिखवा सकते हैं। एफआईआर होता क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं और हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं और इतीला भी बोला जाता है इसको। अब ये बात करते हैं कि एफआईआर दो तरह से आप लिखवा सकते हैं। फर्स्ट है कि आप जाइए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और छोटे मोटे आपके साथ अगर किसी तरह का अपराध होता है तो आप ऑनलाइन जाके आप आवेदन करके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा आपका है कि आप थाने में जाइए और थाने में जाके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब भी किसी से झगड़ा हो, मारपीट हो या किसी तरह का हत्या का केसेस हो, संगीन अपराध होगा तो आपको थाने जाने पड़ेंगे और वहाँ जाकर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दो तरह का अपराध होता है, इसको जान लीजिए। तो फर्स्ट आपका संगीन अपराध होता है और दूसरा असंगीन अपराध होता है। संगीन अपराध जो होता है 154 सीआरपीसी में इसके बारे में लिखा गया है और असंगीन अपराध के लिए 155 सीआरपीसी में बताया गया है। अब असंगीन अपराध है तो क्या करेगी पुलिस वाले, पहले कोर्ट का आदेश लेगी और कोर्ट के आदेश के बाद एनसीआर काटेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ये हो गया असंगीन अपराध के लिए। और जब संगीन अपराध किसी के साथ हुआ हो, हत्या या मर्डर हुआ हो या किसी और तरह का केसेस हो संगीन वाला, तो उसमें क्या करेगी कि आपको विदाउट वारंट, कोर्ट का विदाउट नोटिस उसको अरेस्ट जाके कर लेगी, मौके पे ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। इस संगीन मामले के लिए है। और असंगीन के लिए आपका पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, एफआईआर आप दर्ज थाने में कैसे करवाइएगा? तो सबसे पहले तो आप दो तरह से शिकायत करवा सकते हैं। एक तो लिखित होता है और दूसरा मौखिक होता है। लिखित शिकायत कैसे आप कीजिएगा कि आप घर से ही एक कागज़ पर लिख के आपके साथ जो जो काम हुए हैं, जो जो झगड़े हुए हैं या जो कांड हुआ है आपके साथ, उसमें लिखे और उसमें साइन करके उसका एक कॉपी थाने अध्यक्ष को दे दो और दूसरा कॉपी आप अपने पास रखें रिसिप्ट के तौर पर, तो आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि मौखिक आप थाने में जाइए और मौखिक लिखवाइए, आपके साथ जो जो कांड हुए हैं या जो जो भी अत्याचार हुए हैं उसके बारे में आप बताइए और वहाँ के जो थाने अध्यक्ष हैं या फिर जो पुलिसकर्मी हैं वो आपका रिपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। उसमें आपको अगर कुछ गलत लगे तो उसको आप सुधार सकते हैं और अगर उसमें कुछ और जोड़ना हो तो आप वहाँ पर जुड़वा सकते हैं। उसके बाद आप पढ़े लिखे हैं तो आप साइन कर दीजिए और अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसमें अंगूठा का निशान दे दीजिए और स्टैंप अंगूठे के निशान देने के बाद आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिए कि आप एक फ़ोटोकॉपी या रिसीविंग आप मांग लीजिए। जो भी पुलिसकर्मी आपका रिपोर्ट लिखे हैं उनसे आप एक कॉपी ले लीजिएगा तो आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज आपका हो गया या नहीं हुआ, ये कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपको रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है तो इसके मतलब है कि आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एफआईआर दे दिया गया आपको तो समझिए कि रिसिप्ट अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो भी आप एफआईआर करवाए थे, लिखवाए थे, वो आपका एफआईआर में मेंशन हो गया है। अब मान लीजिए कि नहीं हुआ तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि कभी कभी एफआईआर आपके लिखने से मना कर देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत गरीब हो तो भी आपका एफआईआर नहीं लिखते हैं। दूसरा क्या है कि रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन रखने के चलते वो केस को कम शो करते हैं कि मेरे थाने में कम केसेस आए हैं, तो उससे क्या है कि उनके थाने का स्कोर बढ़ता है और अच्छा प्रदर्शन होता है और वो दिखाते हैं कि हमारे एरिया में क्राइम रेट कम है, इसलिए आपका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। अगर आपको रिसिप्ट नहीं दिया गया या फ़ोटोकॉपी नहीं देते हैं वो आप शिकायत जो करते हैं, तो आप थाने अध्यक्ष से लड़ाई नहीं करेंगे,
आप किसी तरह का बदसलूकी वहाँ नहीं करें, इससे मैटर आपका ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपका 7 डेज होता है या कुछ समय बीतता है, आप क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से जो आप आवेदन में लिखवाए थे एक कॉपी आप एफआईआर का उसमें भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से। और उसमें एक चीज़ और मेंशन कीजिएगा कि सर हम फलाना पुलिस कर्मी से मिले थे, उनका नाम बताइएगा, इस डेट को मिले थे, इस दिन में मिले थे, और जो टाइम में आप मिले थे वो मेंशन कीजिएगा। हमको जब हम आपके थाने में लिखवाने आए थे एफआईआर तो आपने नहीं किया था, मजबूरन हमको स्पीड पोस्ट से एफआईआर करवाना पड़ रहा है। तो क्या है कि आपका एफआईआर नहीं हुआ है तो आपका एफआईआर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका एफआईआर नहीं होता है तो आप 7 डेज से 15 डेज जैसे ही आपका पूरा होता है तो आप क्या करें कि आप एक एफआईआर का कॉपी लिख के और जो आप स्पीड पोस्ट किए थे थाने के लिए उसका जो रिसीविंग है उसको दोनों को मिला के और एक स्पीड पोस्ट से आप कंप्लेन एसपी के पास कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है कि आप खुद जाके एसपी ऑफिस में आप उस कंप्लेन को जो कॉपी है आपका एफआईआर का और रिसिप्ट जो रहेगा स्पीड पोस्ट का वो आप दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम थाने में दिए थे, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद क्या है कि एसपी एक्शन लेंगे और आपका रिपोर्ट थाना में लिखाया जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका एफआईआर नहीं लिखाता है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने के बाद उसमें आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि सर हमको डे टू डे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा केस कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा आपका राइट है कि आप ये पूछ सकते हैं कि हमारा केस किन ऑफिसर के पास है और उसमें क्या डे टू डे प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी दें, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जानकारी दें, ये आप ले सकते हैं। और तीसरा ये आप पता कर सकते हैं कि किन अधिकारियों के पास आपका केस पेंडिंग है, उन अधिकारियों का नाम आप पता कर सकते हैं और आप अपने केस को मूवमेंट में ला सकते हैं। ये 3 उपाय आप कर सकते हैं आरटीआई करने के बाद। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इससे भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एफआईआर तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं। आपका 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में आपका राइट है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके उनके खिलाफ शिकायत कीजिए। अगर आप शिकायत करते हैं मजिस्ट्रेट के पास तो आपका थाना में आदेश होगा कि आप इनका कंप्लेन एफआईआर जो भी है संगीन मामला का है तो 154 सीआरपीसी के तहत आपका जो भी अपराध है वो एफआईआर लिख लिया जाएगा। और अगर आपका असंज्ञान है तो 155 सीआरपीसी के तहत पहले आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपका एफआईआर दर्ज होगा। ये आपका कुछ नियम है जिसको आप जानिए और मेरे वीडियो को देखते रहें और कुछ जो भी आरटीआई के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को तो वॉच करते रहिए और देखते रहिए, आगे की जानकारी आपको मिलेगी और आप देखेंगे तो अभी आप कानून प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ बताएंगे आपको कि क्या करना है, आरटीआई कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।